बैक टू डीएस क्लासेस में सभी बच्चा पार्टी का स्वागत है। लाइव वीडियो में थोड़ा सा एरर आने के कारण मैं इसको रिकॉर्डिंग वीडियो में डाल रही हूँ। सो जो भी बच्चे हैं बढ़िया देखिएगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? सबसे पहले प्रेजेंट की पहचान मैंने आप सभी को बात की। अगर प्रेजेंट की बात हो रही हो वहाँ पर सॉरी थोड़ा सा गला लगा है क्योंकि गणपति बप्पा भी विसर्जित हुए हैं, तो आप सब तो पता है नारे बिना गणपति बप्पा अधूरे हैं, तो नारे की वजह से ऐसा हो गया है। जयकारा, ठीक है। सो प्रेजेंट की पहचान क्या है? हूँ, है। मतलब जहाँ भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं, जैसे मैं अभी की बात करूँ तो मैं वीडियो बना रही हूँ, हाँ आ गया, हाँ, दैट इज़ प्रेजेंट। अभी इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, ती, ते। ये हैबिटल चीज़ों के लिए भी होती है, हैबिट बताने के लिए मतलब यहाँ तक कि, और मतलब ऐसे हम नॉर्मल जब बात करते हैं तब भी ता का यूज़ करते हैं, जैसे ता है, ती है, ते हैं। तो भाई पहचान क्या बन गई? पहचान भी तो यही बन गई ना कि ता है, ती है, ते हैं। जब भी ता है, ती है, ते हैं आएंगे तो क्या आएगा भाई? जब ता, ती, ते की बात होगी इट मीन्स दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल, कितना सिंपल था इसको समझना कि इसकी पहचान क्या होगी। अभी इसकी अगर हमने पहचान समझ ही ली है तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब में या तो फर्स्ट फॉर्म आनी है या फिर एस या ई एस आना है, और फिर आएगा कि आपका ऑब्जेक्ट। जिसको भी नहीं पता है कि एस, ई एस, आई एस कहाँ पर लगता है, मोस्टली ये प्रॉब्लम देखते हैं। तो सिंगुलर टू प्लूरल की बहुत मतलब जस्ट अभी कुछ घंटों पहले ही मैंने लाइव वीडियो स्टार्ट की थी आप लोगों के लिए। लाइव क्लासेस में आपको पूरा समझाया था, A to Z लाइव वीडियो में पूरा क्लियर हो गया था, तो वो देख लेना, मैं लिंक दे दूँगी आपको, है ना। सो देखिए कहाँ क्या आता है ये समझ लेते हैं। जैसे हमने बात की मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म की, तो माइंड में आता है कि मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म कहाँ आएगी। और फिर मैंने बात करी कि मेन वर्ब में एस या ई एस, तो मेन वर्ब में एस या ई एस कब आएगा? जब ही सी इट नेम रहेगा तब मेन वर्ब में एस या ई एस या आई एस होगा। और मेन वर्ब में फ़र्स्ट फॉर्म कब आता है? जब आई, वी, यू, दे ये होते हैं। मेन वर्ब में ध्यान से सुनिएगा, मेन वर्ब में जब फर्स्ट फॉर्म आएगी तब क्या होना चाहिए? रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? जब आई, वी, यू, दे आता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ही, सी, इट, नेम के लिए मेन वर्ब में एस, ई एस या आई एस हो तब ये मेन वर्ब आती है। मतलब कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इन सब्जेक्टों के साथ और मेन वर्ब में एस या ई एस इन सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या होगा? जैसे मैंने बोला, आप अगर आपके पास कोई एग्ज़ाम्पल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे मैंने लिखा है मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड आई ईट फूड। कैसे लगाया? आई, मैं को आई बोलते हैं ना। उसके बाद आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? ईट बोलते हैं ना। तो ईट की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। अभी जो थाली में खाना रखा है उसको भी तो कुछ बोलोगे ना, उसको बोलते हैं भाई फूड। तो आई ईट फूड बन गया ना सेंटेंस। कितना ईजी था। सेकंड देखेंगे, हाँ कुछ बच्चों ने मुझसे बोला था बोर्ड पर वीडियोस आएंगी, बट एटलीस्ट कुछ मंथों बाद अगर आप लोगों का सपोर्ट इस तरीके से बना रहा ना तो ज़रूर आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो फिर तो आपके लिए ये समझ लीजिए बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आएंगी, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। तो सेकंड देखते हैं, वह खाना खाता है। मैंने ये मैं खाना खाता हूँ और वह खाना खाता हूँ इसलिए लिया है कि ये दोनों सेंटेंस एक से हैं, बस मैंने इसमें सब्जेक्ट जो है बस वो चेंज किया है। क्यों चेंज किया है वो भी मैं बता देती हूँ। अब भाई सब्जेक्ट चेंज मैंने किया तो मुझे ही बताना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पर मैं है और आपका यहाँ पर वह है। क्यों है भाई ये? क्योंकि मैं मतलब आई और ही मतलब वह मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप लोगों का कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए कि कहाँ ईट आता है, कहाँ ईट्स आता है, मतलब कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आती है, कहाँ पर एस या ई एस आती है। तो ही, सी, इट, नेम आ गया है तो आएगा क्या? एस या ई एस। तो आपने लगा दिया एस, क्योंकि
ही लगा है, ठीक है। और जब आपने देखा कि यहाँ आई लगी हुई है ये भाई, तो हमने लगा दी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है ना क्लियर। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब में एस या ई एस है ये, सॉरी। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब में क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखिएगा। मतलब ये है प्लूरल सब्जेक्ट, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम देखते हैं आंखें। देखिए कुछ बच्चों को फिर भी कन्फ्यूज़न होता है, तो एक अलग प्रकार से भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दे, यू, आई, वी के साथ, और मैन वर्ब में एस या ई एस कब आएगा, इट, ही, सी, नेम के साथ। लिख लेना, क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं, मैं ये ठीक कर दूँगी। हाँ, तो मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिखे, जैसे वह सुबह अंग्रेजी पढ़ता है, वह सुबह अंग्रेजी करता है। जैसे ये सुबह वर्ड आया है तो ये क्या होगा, आपका अदर वर्ड्स होगा। आपने पहले समझ लीजिए कि ही लिखा, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखी आपने, मैन वर्ब में एस या ई एस, और फिर उसके बाद क्या आएगा, क्या पढ़ते हो आप, इंग्लिश पढ़ते हो। फिर कब पढ़ते हो, इन दी मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो जब भी ये आते हैं तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ये लास्ट में आते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। अभी हम नेगेटिव की बात करते हैं। देखिए माइंड में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सेंटेंस बना रहे हो तो कभी भी नॉट या नेगेटिव सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब के बिना नहीं बनता है। आपको एक्सिलरी वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। दैट मीन्स अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब को, लेकिन विदाउट हेल्पिंग वर्ब आउच यू कांट मेक सेंटेंस, ठीक है। आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, बिकॉज बिना एक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के आप नेगेटिव फॉर्म नहीं बना सकते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट लिखा है। अभी हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने कहा बिना हेल्पिंग वर्ब के तो सेंटेंस ही नहीं बनता है नेगेटिव। तो डू या डज, इनमें दो हेल्पिंग वर्ब आती है। ये जो चीज़ है ना, डू और डज वाली, सबसे कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों के लिए। तो अभी इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक डू डज और डिड पे से अलग से वीडियो भी बनी है, डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, जाइए और वो देख लेना। क्लियर ना हो तो यहाँ क्लियर हो जाता है, तो देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। डू डज लगाया, देन आपने नॉट लगाया। अभी एक जो प्रॉब्लम है आपकी वो सॉल्व हो जाती है। भाई क्या प्रॉब्लम, बताती हूँ। जैसे कि आपने डू या डज, वट एवर आपने कुछ भी लगाया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, आपने कुछ भी लगाया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बट इसमें एक फ़ायदा होगा कि आपको अब मैन वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक झंझट ख़त्म हो गया आप लोगों का। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अगर एक झंझट ख़त्म होता है ना तो एक अपने आप बन जाती है। मतलब एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई तो दूसरी प्रॉब्लम तो आएगी ही ना। अब आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि डू और डज, डू और डज। चलिए एक सेंटेंस बनाइएगा, कुत्ते भौंकते हैं, बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही, इस पर से मुझे सेंटेंस आया इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलिए ये टेंशन ये है कि डू कहाँ आएगा, डज़ कहाँ आएगा, या आप क्लियर कर लेंगे। कैसे करेंगे, जैसे कि डू जो है वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, कभी भी याद रखिएगा। और जो डज है वो मैन वर्ब में एस या ई एस के साथ आता है। नहीं आया समझ, बिल्कुल समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा हम इंग्लिश के सेंटेंस ही नेगेटिव नहीं बनाते। कई बार क्या होता है हमको हिंदी के सेंटेंस भी नेगेटिव बनाने पड़ते हैं। तो फिर आप बोलेंगे दीदी अब क्या करें, अब कुछ मत करिए, अब आप सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। जहाँ आई, वी, यू और दे आएगा वहाँ पर डू नॉट आएगा। जहाँ पर ही, सी, इट एंड नेम आएगा वहाँ पर क्या आएगा, आपका डज नॉट आएगा। हुआ ना क्लियर। आपको अकॉर्डिंग टू मैन वर्ब समझ में नहीं आ रहा है, कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं जी। आपको क्या करना है, आप ऐसे समझ लीजिए, बाय सब्जेक्ट समझ लीजिए कि आई, वी, दे, यू। जहाँ पर भी देखे वहाँ आपको अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको डू नॉट लगाना है, और अगर ही, सी, इट, नेम दिखते हैं तो आपको डज नॉट लगाना है। क्लियर। अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि वह हिंदी नहीं पढ़ता है, वह हिंदी नहीं पढ़ता है तो ही डज़ नॉट रीड हिंदी, ही डज़ नॉट रीड हिंदी।
वह हिंदी नहीं पढ़ता है। मैंने कैसे लगाया, मैंने देखा ही लिखा है तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि ही के साथ डज नॉट आता है तो मैंने डज नॉट लगा दिया। फिर इसके बाद क्या लगाया, मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, मतलब पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड, और रीड की फ़र्स्ट फॉर्म रीड ही होती है। और क्या नहीं पढ़ पाता है, हिंदी नहीं पढ़ पाता है, तो आप ये लिखिएगा। सेकंड मैंने लिखा है वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। दे तो ठीक है बट आपने डू नॉट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो सब्जेक्ट दे के साथ क्या यूज़ करते हैं, ही, सी, वो सॉरी आई, वी, यू, दे के साथ क्या यूज़ करते हैं, डू नॉट यूज़ करते हैं। तो बस आपने कुछ सोचा समझा नहीं और आपने डू नॉट लगा दिया, ठीक है, प्ले क्रिकेट। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ कि आपको उसको नेगेटिव बनाना है और कमेंट में बताना है, ठीक है। ही डज़ हिज़ वर्क, ही डज़ हिज़ वर्क। चलिए इसको आपको नेगेटिव बनाना है तो आप मुझे बनाकर बताइएगा, कमेंट में मेरे को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपने बनाया या नहीं बनाया है। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव का सीधा मतलब होता है अदला बदली। मैं हमेशा हर वीडियो में, हर क्लास में आप लोगों से बोलती हूँ कि जो सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब बहुत देर से यहाँ रहती है तो उसको क्या लगता है कि नहीं अब मैं विंडो सीट पे जाऊँगी, ये जो है वो विंडो, ये जो कॉर्नर दिख रहा है वो आपकी विंडो सीट, तो उसको विंडो सीट पे बैठना है तो भाई वो इस तरफ जाएगी। और जो सब्जेक्ट है वो बोलता है मैं बहुत विंडो सीट पे बैठ गया, मुझे अंदर बीच वाली सीट पे बैठना है, तो बस ये अपनी जगह बदल लेते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब की जगह है वो सब्जेक्ट ले लेता है और जो है सब्जेक्ट की जगह है वो हेल्पिंग वर्ब ले लेती है, बस और कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी तो सब्जेक्ट आ गया और यहाँ पर सब्जेक्ट था तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गए और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ क्या वह कपड़े धोती है, टी है मतलब कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डज ही धोती है। तो क्या आपने देखा कि वह आया है मतलब सी है, कुछ नहीं करना, उसके ही अकॉर्डिंग चलना है। डज के साथ क्या, डज किसके साथ आता है, ही, सी, इट, नेम के साथ। आपने देखा यहाँ पर सी है तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर डज लगा दिया, कुछ भी नहीं किया आपने, बहुत बड़ा काम नहीं किया है, छोटा सा काम किया है। आपने देखा सब्जेक्ट लड़की है, सी है मतलब डज लगेगा, तो डज पहले कर दिया और जो सी है उसको बाद में लिख दिया। फिर इसके बाद जैसा बनता था वैसे ही बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये क्वेश्चन मार्क लिख दीजिएगा। इस क्वेश्चन मार्क में बड़े ही फ़ायदे छुपे हैं, इससे आपका आधा मार्क्स जो है अगर आप इसको नहीं लगाते हैं तो कट जाता है। क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं, सॉरी मैंने इसमें नेगेटिव इंक्लूड कर दिया था, लेकिन अगले में अपन करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, सॉरी क्या वह अंग्रेजी बोलते हैं, सिर्फ इंट्रोगेटिव बन रहा है। तो आपने देखा भाई बी है तो बी किसके साथ आता है, अगर बी आता है तो क्या लगता है, डू लगता है, इसीलिए हमने डू लगा दिया, तो डू वी स्पीक इंग्लिश। चलिए किस किस को नहीं पता कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और क्या बोलते हैं सब्जेक्ट की अदला बदली होती है। अब इंट्रोगेटिव है मतलब भाई जगह भी बदलाएगी, लेकिन नॉट को भी आना इस सेंटेंस में, तो क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी मतलब डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। बस आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बरकरार रखिएगा, बाकी सब वैसे का वैसा। सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, पहले क्या होता था नेगेटिव में, सिंपल नेगेटिव में क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आता था, लेकिन अब क्या होगा, सब्जेक्ट फिर उसके बाद नॉट आएगा, क्योंकि भाई हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ने जगह बदली है, नॉट ने अपनी जगह नहीं बदली। वो बहुत ही वफादार इंसान है, वो अपनी जगह बिल्कुल नहीं बदलता है। जैसे मैं बोलूँ कि क्या तुम खाना नहीं बनाते हो, क्या तुम खाना नहीं बनाते हो, तो डू यू नॉट, यहाँ नॉट है ध्यान से देखना, डू यू नॉट मेक फूड आएगा, यहाँ पर ईट मेरा मतलब मेरी गलती से लिखा गया था, सो सॉरी फॉर दैट। चलिए आपको क्लियर भी इस पर समझ आया, क्या समझ में नहीं आया कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो, बस शेयर करना है, लाइक भी नहीं करना, कमेंट में सिर्फ आपको आपकी इन्फॉर्मेशन देनी है, और सब्सक्राइब करना है तो ये आपकी मर्ज़ी है, एज़ यू विश। बाकी आप जो कमांड करेंगे वो आपके लिए हाजिर है भाई, आप जो बोलेंगे इंग्लिश ग्रामर में वही आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, बस दैट्स इट अबाउट इट। चलिए बाय। जिसको भी जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ 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 कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अब मैं मिलती हूँ आपको एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।